गांव की संकरी गलियों में बनी एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी हवेली में सीमा और उसकी माँ सुनीता देवी रहती थी। सीमा पढ़ी लिखी और सलीकेदार लड़की थी। उसकी माँ सुनीता ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला था। पति की मौत के बाद उसने सिलाई करके घर चलाया और बेटी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। सीमा की शादी। सीमा की शादी शहर के एक अमीर घर में तय हुई। लड़का अर्जुन एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर था और परिवार भी बहुत संपन्न था। सुनीता को यह रिश्ता किसी सपने जैसा लगा। वह सोचने लगी कि उसकी बेटी को वह सब कुछ मिलेगा जो वह उसे नहीं दे पाई। शादी धूमधाम से हुई और सीमा ससुराल चली गई। वहां बड़े बड़े कमरे, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था। सास ससुर अच्छे थे और पति अर्जुन तो सीमा को बहुत प्यार करता था। सीमा के जाने के बाद सुनीता अकेली हो गई। पहले तो उसने खुद को काम में व्यस्त रखा, लेकिन माँ का दिल बेटी को याद किए बिना कहाँ रह सकता था। जब भी वह सीमा को फोन करती, सीमा कहती, माँ यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। सुनीता भी तसल्ली पाती, लेकिन उसे अंदर ही अंदर अपनी बेटी की कमी खलने लगी। एक दिन सीमा अपने मायके आई। वह महंगे कपड़े पहने थी, हाथों में सोने की चूड़ियां थीं और चेहरे पर खुशी झलक रही थी। माँ ने गौर किया कि सीमा अब पहले जैसी सीधी सादी नहीं रही। सीमा ने माँ को भी महंगे कपड़े और गहने लाकर दिए। माँ, अब तुम ये पुरानी साड़ी क्यों पहनती हो? तुम भी अच्छे कपड़े पहनो ना। माँ को अपनी पुरानी गरीबी याद आ गई। वह सोचने लगी कि अगर उसकी बेटी इतना ऐश कर रही है तो वह क्यों नहीं। सीमा वापस चली गई, लेकिन अब सुनीता के मन में एक नया लालच आ चुका था। सौतन बनने का फैसला। सुनीता ने एक दिन तय किया कि अगर उसे भी अमीर बनने का मौका मिले तो वह पीछे नहीं हटेगी। उसने अर्जुन के पिता प्रताप सिंह पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वे उम्रदराज थे, लेकिन अकेले थे क्योंकि उनकी पत्नी बीमार रहती थी। सुनीता ने धीरे धीरे उनके करीब जाना शुरू कर दिया। कभी उनके लिए खाना बनाकर भेजती, कभी फोन करके हालचाल लेती। धीरे धीरे प्रताप सिंह को भी सुनीता की आदत पड़ गई। कुछ महीनों बाद एक दिन प्रताप सिंह ने सुनीता से कहा, सुनीता जी, मैं अब अकेलापन महसूस करता हूँ। अगर आप चाहे तो मेरे साथ घर बसा सकती है। यह सुनकर सुनीता के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। जब सीमा को इस बात का पता चला तो वह हैरान रह गई। उसने माँ से पूछा, माँ, आपने ऐसा कैसे कर लिया? ये तो मेरी सास के साथ धोखा है। सुनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, मैंने जिंदगी भर सिर्फ त्याग किया है। अब मैं भी सुख चाहती हूँ। क्या मेरा हक नहीं? सीमा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसका मन दुखी था। शादी के बाद सुनीता को एहसास हुआ कि अमीरी में भी खुशियां नहीं होती। प्रताप सिन्हा की पहली पत्नी उससे नफरत करने लगी। समाज में उसकी बदनामी हुई। सबसे बढ़कर सीमा अब उससे दूर हो गई थी। वह अपनी माँ को अब वैसे प्यार से नहीं देख पाती थी। एक दिन सुनीता अकेली बैठी सोच रही थी, क्या मैंने सही किया? पैसा तो मिल गया, लेकिन अपनी बेटी को ही खो दिया। उसे एहसास हुआ कि लालच के कारण उसने अपनी ही बेटी से दूरी बना ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन संपत्ति से बढ़कर रिश्ते होते हैं। लालच में आकर लिए गए फैसले हमें अपनों से दूर कर सकते हैं। सुखी वही है जो अपने रिश्तों को संभाल कर रखता है।